तो आज जो आप सीखने वाले हैं दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। देखिए अगर आप कहीं भी अपना पैसा डालने वाले हैं, अपना हार्ड अर्न मनी डालने वाले हैं, तो क्या आप बिना सोचे समझे पैसा डाल दोगे? तो क्या देखने की जरूरत होती है, क्या एनालाइज करने की जरूरत होती है और उसके लिए आपको आज क्या सीखने की जरूरत है, हम आज उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों चीज हमने आपके लिए डाल दी है मार्केट माइलस्टोन फंडामेंटल एनालिसिस में, आप जाकर देख भी सकते। पर अभी हम बात कर रहे हैं आप किस तरीके से किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करो। अब फंडामेंटल एनालिसिस का शॉर्ट में मतलब बताऊं तो आपको क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इससे। सबसे पहले मुझे यहां देखना है कि जो भी मैं यहां पर शेयर या फिर चीज खरीद रहा हूं, क्या वो मुझे सस्ते में मिल रही है या फिर महंगे में मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि वॉरेन बफे बोलते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। लोग आपको कंफ्यूज करेंगे बड़े बड़े टर्म बोलकर। देखो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर लोग आपको गाइड करेंगे कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। अब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि मैं जो भी बाय कर रहा हूं, जो भी स्टॉक बाय कर रहा हूं, वो उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू हो, वो मैं इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बाय कर रहा हूं या फिर नीचे बाय कर रहा हूं। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है वैल्यू और एक होती है प्राइस। प्राइस वो है जो आप देते हो और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। एंड ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं है, मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करता हूं। आप कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए पैसा देते हैं, तो चाहे आज वो गाड़ी हो या फिर आप हेयर कट आप करवाते हो, आपने हेयर कट के लिए पैसा दिया और आपको उसके बदले में वैल्यू मिली। किसी ने आपके हेयर कट के लिए 50 रुपए चार्ज किए और उसने आपको मजा दे दिया, उसने हेयर कट के बाद आपकी फ्री में मसाज भी करी और आपको लगा कि इसमें वैल्यू बहुत अच्छी मिली आपको। और किसी ने आपसे 500 रुपए लिए और उसने आपको सेटिस्फाई भी नहीं किया और मजा भी नहीं आया। अब आप बोलोगे वैल्यू नहीं मिली। तो इसी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ marketmilestone.in। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल वैल्यूज। पर आप जब कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो आपको गोल्ड में क्या पता लगता है कि मेरे पास एक प्रीसियस मेटल आ रहा है, आज मान लीजिए उसका 10 ग्राम का भाव 50,000 रुपए है, तो आप 50,000 रुपए देकर आप गोल्ड लेकर आ रहे हैं। और आपको कैसे पता कि वो गोल्ड आपने सस्ता या फिर महंगा खरीदा? तो आपको नहीं पता है, आपने वैल्यू दी और गोल्ड लिया। तो आपको तो पता है कि गोल्ड की यूनिवर्सल वैल्यू तो सेम है। आजकल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट डेफिनेटली कर सकता है, स्टॉक के केस में भी ये हो सकता है। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, हम गोल्ड की जगह पर रियल एस्टेट पर आ जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा, आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में खरीदी, अब वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है या नहीं आपको कैसा पता चलेगा? गोल्ड तो सबके पास सेम होता है, आप किसी भी ज्वेलर्स के पास जाओगे वो एक ही रेट देगा। पर यहाँ पर आप जैसे ही आ जाते हो रियल एस्टेट खरीदने के ऊपर, चीजें बदल कैसे जाती है। एक प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ रुपए की ले रहे हो, आप बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आप बोलोगे कि यहाँ पर लोकेशन मैटर करती है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आप एक फ्लैट ले रहे हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हुई वो मैटर करती है, उसका एरिया मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है, वो बहुत सारी चीजों की ही आप एनालिसिस करते हो और उसके बाद ही आप खरीदते हो। तो आप बोलते हो कि अब मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो क्या उस घर की वो उतनी वैल्यू है? और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सब कुछ देखने के बाद आप पीयर कंपैरिजन करते हो। और ये हम स्टॉक मार्केट में भी करने वाले हैं। पीयर कंपैरिजन क्या है कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट यहां पर मिल रहा है और 1 करोड़ का फ्लैट 1 किलोमीटर दूर मिल रहा है, पर ये वाला फ्लैट ज्यादा अच्छा है, इसका साइज भी बड़ा है, इसका 1 BHK ज्यादा भी मिल रहा है मुझे। तो अब आपने बहुत सारे फैक्टर ऐड कर दिए लोकेलिटी के हिसाब से कि स्कूल पास है, घर हॉस्पिटल पास है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने ये किया पीयर कंपैरिजन और देखा कि ये बेटर है। फिर आप थोड़ा सा और रिसर्च करते हो तो आपको मिलता है कि एक और फ्लैट मिल रहा है, वो 95 लाख में मिल रहा है और वो बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में है और बाकी सारी चीजें सेम है। अब आप कहोगे कि ये 95 वाला बेटर है। अब आप कैसे पहुंचे कंक्लूजन पर कि आपने कोई ना कोई एनालिसिस करी है। तो स्टॉक मार्केट में भी राइट कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जरूरी है कि हम 1 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो वो हमारा फालतू का नहीं आया हुआ, हमने मेहनत से कमाया। तो हम राइट इन्वेस्टमेंट करें। और राइट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब आप सब कमेंट्स में लिखकर बताओगे, जब आप किसी भी एसेट को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उससे कम भाव में खरीद लेते हैं, तो अब आपको एक क्लिक पर पता चल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में चेक कर लोगे कि प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा में मिल रहा है या फिर कम में मिल रहा है। और ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। पार्ट 2 आ जाता है, चीज तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर भी मिल रही है और तब भी उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको लगेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस आ ही नहीं रहा। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अब मार्केट के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं। आप इंट्रिंसिक वैल्यू अगर खुद से निकालने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर हमारे प्लेटफॉर्म में ये डायरेक्टली दिया गया, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं और किसी भी शेयर का, दुनिया के किसी भी शेयर का आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते कुछ वैल्यूज डालकर। ये तो आपको पता लग ही जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू की जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है या फिर कम है। कम पे है तो सबसे पहले मेरा चेकलिस्ट है कि मैं इसे खरीदना चाहूंगा कि नहीं खरीदना चाहूंगा। अब आ जाते हैं रेशियो पर। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? देखिए मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूं और आपका बैकग्राउंड अगर फाइनेंस से नहीं भी है तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल चीजें समझनी है। तो रेशियोज बोलकर मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर 3 रेशियोज हाईली इंपॉर्टेंट है चेक करना। और वो 3 रेशियोज क्या है? सबसे
सबसे पहले आ जाता है पीई रेशियो। आपको पीई रेशियो को समझना है। पीई रेशियो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पीई रेशियो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, आप ₹1 कमाने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं मार्केट को, वो होता है पीई रेशियो। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दूसरा रेशियो होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, और तीसरा रेशियो जो आपको देखना है वो डेट टू इक्विटी। ये 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारे और रेशियो है। एक बेसिक एनालिसिस के लिए ये तो मुझे चेक करना ही करना है। अब एक रेशियो इसमें मैं और ऐड कर दूं आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, वो हो जाएगा मेरे लिए करंट रेशियो। अब मैं आपको अभी समझा दूंगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं ये क्या होता है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। तो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो आज मैं प्राइस दे रहा हूं उसके मुताबिक कंपनी कमा क्या रही। हो सकता है कि जो आज मैं प्राइस पे कर रहा हूं वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब कि वैल्यू कम है, पर कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही, या फिर आने वाले टाइम में उसकी अर्निंग बढ़ने वाली। तो शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। तो लोग कभी भी करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर इन्वेस्ट नहीं करते। तो इन सब का कंक्लूजन हमारे पास है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग का मार्केट माइलस्टोन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको ये सारी एक्सेल, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर एंड कोर्स, आपको इन्हें कैसे यूज करना है आप ये पढ़कर या फिर देखकर भी समझ सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है यूज करने। आपको हाईलाइटेड वैल्यू पर जाकर चेक करना है और देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है, कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है। तो हमारे इस वैल्यू इन्वेस्टिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में और क्या समझना है। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।